हम्म। देखो, स्विच वर्ड से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई कि क्या, क्यों, कैसे, किस लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस मोडालिटी को क्यों यूज करना है, इसका रीजन क्या है, क्यों ये आई, क्यों, है ना, वो सब चीजें। तो जो वेस्टर्न स्विच वर्ड है ना, वो मोस्टली काम किस पे करते हैं, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड पे। ठीक है। तो ये बेसिकली इसीलिए कहते हैं ना, ढूंढेंगे, है ना, ताकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, या जैसे हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, है ना, अपनी चीजों को पाने के लिए, कोई अपने डिजायर के लिए, कोई अपने गोल के लिए, कुछ भी वट एवर। हम्म। तो बेसिकली जो वेस्टर्न स्विचवर्ड्स से, मतलब जो भी ये स्विचवर्ड्स है, वो किस पे काम करते हैं, टोटली आपके सबकॉन्शियस माइंड पे। ठीक है। तो जैसे एक सिंपल होता है, जैसे तुम्हें पता ही होगा, कॉन्शियस सबकॉन्शियस हम बोलते हैं, है ना। कॉन्शियस माइंड क्या हो गया कि जो एक्चुअल काम करे, जैसे मैं अभी और हम दोनों कर रहे हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं, है ना, और जो भी चल रहा है हमारा प्रोसेस। लेकिन क्या होता है, कई कई बार हमारे दिमाग में बातें चल रही होती हैं कि भाई खाना क्या बनाना है रात को, होता है ना ऐसे। हम एट प्रेजेंट हम एक्टिव इस टाइम बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन पीछे क्या चल रही होती है, कुछ थॉट प्रोसेस चल रहे होते हैं हमारे, कि जैसे कि अरे मैंने ये भूल गई, अरे वो सब्जी लानी थी, या कुछ भी वट एवर, मेरा सामान आना था आज वो नहीं आया, या मेरी कोई भी ऐसा थॉट चल रहा होता है। ठीक है, वो कहाँ चल रहा होता है, वो अंदर के दिमाग में, जिसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड वो हुआ जैसे हम बिहेव कर रहे हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, एज प्रेजेंट मैंने, और जैसे आपने प्लान किया कि हम मंडे से न्यूमरोलॉजी करेंगे एडवांस स्टार्ट, है ना, हमने और उस पर डिसीजन भी ले लिया। ठीक है। अब पीछे क्या चल रहा होता है कि मैं उसमें क्या क्या करूंगी, कहीं ना कहीं दिमाग में वो चल रहा होता है ना, प्लानिंग उसको राइट। बढ़ाने की, वो सारा हम्म। सबकॉन्शियस। और राइट। उसके बाद एक ऐसा दिमाग होता है जिसको हम बोलते हैं अनकॉन्शियस। ये लिख लेना, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ठीक है, और अनकॉन्शियस। अगर हम कॉन्शियस को बोलेंगे तो वो क्या है, हमारा बिहेवियर, एट प्रेजेंट हमारी प्लानिंग, हमारा डिसीजन, हमारे एक्शन, और हमारा काम। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड की, तो वो क्या है, वो चीज जो हम अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं। और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑलवेज एक्टिव है, क्योंकि वो अंदर एक थॉट प्रोसेस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, जहां पर क्या होता है, हमारा डर, हमारे खुद के, मतलब होता है ना, किसी चीजों के विश्वास, मतलब उस पर बिलीव कर रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं कि भाई वो ऐसा है। हमारा क्या कहते हैं ना, ऐसे कई बार हम अपने सोशल स्टेटस के बारे में भी सोच रहे होते हैं दिमाग में, कि अरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, ऐसा चल रहा होता है ना, कि हम्म। ये लोग, मैं अच्छी दिख रही हूँ चाहे मैं पढ़ा रही होती हूँ, कुछ भी है, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा है कि अच्छा मैं ठीक लग रही हूँ, मैं अच्छे से बोल रही होंगी, इन लोगों को अच्छे से लग रहा है, मतलब समझ आ रहा होगा। ठीक है, मेरी हम्म। इमेज में, मेरा खुद जो भी मेरी, और जो मेरी मेमोरीज, जैसे बोलते हैं बचपन की मेमोरीज, आज जो मेमोरीज, कुछ भी, वो सबका सब कौन कर रहा है, सब कॉन्शियस माइंड। ठीक है। और डर भी कह सकते हो, कई बार होता है ना हमारे को किसी चीज का डर लगता है वैसे। और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर होता है, हम बोला जाता है कि लोगों के अंदर डर, किसी चीज का डर, जैसे ट्रॉमा बोलते हैं ना, कोई जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि वो बंदा क्या हो गया, ट्रॉमा में चला गया, डिप्रेस हो गया फिर उस चीजों से, तो वो हो गया तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है। या तुम्हारे साथ मतलब वायलेंस हो गया, कुछ डोमेस्टिक वायलेंस हुई, कुछ ऐसी चीजें होंगी, या कहते हैं ना शेम और गिल्ट, है ना, कोई मेरी, या मेरे सीक्रेट्स जो मैं नहीं चाह रही कि लोगों के सामने आए, इन सबको हम कहाँ बोलते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड, बहुत अंदर, बहुत अंदर। ठीक है। एक जैसे बोलते हैं कॉन्शियस, फिर सबकॉन्शियस, फिर अनकॉन्शियस। ठीक है। अब इन सब से ऊपर, जब कहते हैं ना लाइफ में बंदा होता है कि, जब तुमने सुना होगा कि जो साधु वगैरह होते थे, है ना, वो जब एक कहते पहाड़ों में चले जाते थे, कहीं भी चले जाते थे तपस्या के लिए, उनको फील नहीं हो रहा होता था, ठंड गर्मी कुछ फील नहीं होता, उनका माइंड, क्या बोलते हैं ना, ये सारा जो गेम है दिमाग का है। सारी जो कहानी है ना हमारी दिमाग की है। हमारे दिमाग कहेगा ना गर्मी है तो गर्मी है भाई, मतलब ऐसे फील करना। ठीक है, तो बिल्कुल बॉडी बिल्कुल। वैसे रिएक्ट करती ऐसा होता है। है ना। हाई से, मतलब किसी चीज से तुम्हें डर लगना है ना, तुम्हें ऐसे दिमाग में घुस गया। जैसे राइट। मेरे को ऐसे लगता था कि भैया एक, मतलब स्कूटी से एक बार गिरी तो मेरे दिमाग में डर बैठ गया कि मैं दोबारा चलाऊंगी, मेरे को लगेगी, बहुत राइट। लगेगी। तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो चीज फंस गई, वो निकाली नहीं गई, और या निकाला नहीं मैंने, या जो भी, तो मैं वो दिमाग से वो निकाल ही नहीं पाई, तो वो एक डर के चक्कर में क्या हुआ, वो कर ही नहीं सकती मैं, ऐसा मुझे फील होता था। तो वैसे ही, और कहीं उन लोगों को जो अपने दिमाग में से ये सब चीजें छोड़ चुके हैं, क्या गर्मी, क्या भूख, क्या प्यास, जैसे पुराने पुराने ऋषि मुनि बड़ी बड़ी जैसे, है ना, तपस्या कर रहे हैं, धूप बर्फ, उनको कुछ फील नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को इतने अच्छे से कंट्रोल किया है। कंट्रोल कर लिया। तो उसको हम बोलते हैं हायर सेल्फ, मतलब बोलते हैं ना उसको, उस दिमाग को जो कॉन्शियस से ऊपर चला गया, अनकॉन्शियस, फिर सबकॉन्शियस, फिर कॉन्शियस, उसके ऊपर आता है हमारा हायर सेल्फ, कि वहां पर हमने
अपने दिमाग को क्या कर लिया, कंट्रोल। ठीक है, वहां पर क्या हुआ फिर, हमें क्या मिलता है, इंट्यूशंस अच्छी। ठीक है, खुशी, प्यार, ऑब्जर्वेशंस, खुद मतलब जो भी ऐसी अच्छी सी, समझ रहे कि अब ऑब्वियस है उसने अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया। जैसे हम बोलते हैं कि हमें कोई रास्ता या कोई भी चीजें चाहिए, मैं आगे इसके बारे में और थोड़ा बताऊंगी जब सबकॉन्शियस के माइंड के बारे में। तो वहां पर मैं ये भी मैंने लिखा है कि भाई वो क्या है कि तुम्हारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं उसके आंसर उसी के पास है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के पास। बेसिकली हमें अलाइन करना सीखना चाहिए कि कैसे हम उसके साथ अलाइन करें ताकि हम उस चीज को पा सकें। तो ये ये वो वही लोग होते हैं, ये जैसे बोले हायर हायर सेल्फ के पास है या हायर सेल्फ, हायर सेल्फ के ओके। पास। उसने क्या करा, नहीं, आंसर्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है। सबकॉन्शियस के माइंड, ओके। ठीक आंसर है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है। लेकिन जो हायर सेल्फ के लोग होते हैं उनका क्या रीजन है कि वो उन्होंने उसके साथ बिल्कुल कहते हैं ना अलाइन कर लिया अपने आप को। हम्म। ऐसा अलाइन कर लिया कि उनको कहते हैं ना हर चीज का इंट्यूशन होने लग गया। उनको जैसे बोलते हैं ना, किसी ऐसे गुरु के पास जाओ, उसको बस ऐसे ही देखते ही पता लगना शुरू हो जाता है कि हमारी लाइफ में क्या है। क्या किया उसने, उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन किया हुआ है। मेडिटेशन से मेडिटेशन से उसने अपनी आसपास की एनर्जीज को मतलब कहते हैं ना अपने साथ कंट्रोल कर प्रॉपरली लिया, कंट्रोल अलाइन किया। जैसे अलाइन आप भी कर उसके, लिया। हाँ, जैसे आप उसके एनर्जी सर्कल में जाते हो, ठीक है, और उस बंदे को क्या होती है, इंट्यूशन होती है। और वो हम्म। ऐसे अभी जैसे हम लोग भी हैं, मुझे भी ना आजकल मतलब ऐसे मैंने फील किया है कि कोई बंदा सामने आता है ना, तो मुझे मुझे उसको देख के मैं बोलती हूँ कि तुमने ये क्यों पहना है। वो कहीं ना कहीं मेरे को अंदर से कुछ इंट्यूशन हो रही होती है कि ये गलत है। और एट द एंड जब मैं चार्ट खोलती हूँ ना, तो मुझे दिखता है, फिर मेरे को समझ आती है कि मैंने क्यों बोला। तो हम लोग भी जैसे अगर धीरे धीरे इन चीजों पे अच्छे से कहते हैं ना मंत्र करते हैं, जो जैसे हमें करते ही हैं, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम भी क्या कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जिसकी वजह से वो एक अच्छी कहते हैं ना इंट्यूशन पावर हमारी बढ़ती है। तो ये राइट। है हमारी पावर एक तरह से। ठीक है, अब यही है कि वेस्टर्न स्विच वर्ड क्या कर रहे हैं, वो हमारी क्या कहते हैं ना उस सबकॉन्शियस माइंड के साथ अलाइन कर रहे हैं, ताकि जो हम चाहते हैं है ना पाना, या जो हमारे गोल्स हैं, जो डिजायर्स हैं, जो भी वॉटेवर, हेल्थ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, उनके साथ कहीं ना कहीं हम अलाइन करें अपने माइंड के साथ, ताकि वो हमें रास्ता दिखाए। ठीक है, सबसे पहले कि भाई सबकॉन्शियस से पहले हम ये समझेंगे कि किसके लिए है ना, किस तरह क्यों यूज करना है, किस लिए यूज करना है। सबसे पहली चीज है कि हीलिंग, कि हीलिंग वो जो कि डायरेक्टली रिलेशन होता है आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से। क्योंकि ये जो वेस्टर्न स्पिरिचुअल है, ये किसके लिए, हीलिंग के लिए हम कर रहे हैं ना बेसिकली। तो किसकी, किसके साथ, अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के साथ। इसमें किस तरह की हीलिंग्स होती है, जैसे फिजिकल हीलिंग टाइप्स बता रहे हैं आगे कि भाई फिजिकल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग क्या हुई कि जैसे किसी की चोट लगी, तो वो धीरे धीरे है ना चोट ठीक होगी। और फिर अपना जैसे कहते हैं ना इलनेस, बीमारी है, कोई छोटी बीमारी, कोई बड़ी बीमारी, तो उसकी तरह की हीलिंग, तो उनको हम किस में काउंट करेंगे, फिजिकल हीलिंग। ठीक है, इमोशनल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग तो समझ इतना तो हो गई हमें कि भाई कोई लोग, जैसे हमने भी बोला ना ट्रॉमा में है, जो हमने बोला था ना अनकॉन्शियस माइंड, वो बंदे होते हैं ना, वो ट्रॉमा में हैं, वो कुछ ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से वो परेशान हो चुके हैं। वो मतलब कहते हैं ना अपने आप में उनको कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं। कुछ भी ऐसा देखते हैं तो वो इमोशनल हो जाते हैं, तो अगर नॉलेज हम्म, होगी, प्रैक्टिस तो वो की रोने होगी, शुरू तो हो वो जाते हैं छोटी छोटी चीजों पे भी। डिस्कनेक्ट करना आसान होगा, फिर वो इमोशनली हर्ट नहीं होंगे। यस, तो ये कहीं ना कहीं हम उसके लिए भी यूज करेंगे, मतलब उस तरह की हीलिंग। ठीक है, मेंटल ओके। हीलिंग, कई बार हम वही कह रहे हो ना कि दिमाग में बस गया कि भाई ये नहीं मैं कर सकती, या ये नहीं मैं करूंगा। ठीक है, वहां पर तुम्हें किस पे काम करना पड़ेगा, दिमाग पे, कि भैया इसके दिमाग पे काम करने पड़ेगा इसके, इसलिए हम उसकी माइंड में ऐसी मतलब कहते हैं ना उसको जो हम वो बोलते हैं कंसल्टेशन में क्या करते हैं हम, कई बार लोगों के माइंड के साथ ही वो कर रहे होते हैं ना उसको उस तरह से उसको कि भाई समझाने की कोशिश कर रहे थे, कई बार वो बात नहीं किया होता है, तो उसके दिमाग में वो चीजें घूमती रहती हैं और उसी को लेके वो बैठा होता है कि नहीं नहीं ऐसी मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं है। राइट। अभी रिसेंटली मैंने एक वो केस भी सुना था कि वो एक बंदे ने सुसाइड किया, तो उसका वो था कि उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि वो मतलब लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब वो अपने पेरेंट्स को भी कहा कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, मैं कहीं से भी अच्छा नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं उसकी मेंटल हीलिंग होती, कोई इससे बात करता, कोई इससे समझाता, तो मे बी वो बच जाता। तो ठीक है, वो अलग चीज है। और जैसे हम हीलिंग उन लोगों की भी होती है, जैसे कोई यही जो कहते हैं ना अनसीन चीजें, जैसे ब्लैक मैजिक हो गया है ना, कई लोगों को ऐसे डर लगता है घर में पे भी कि भाई मेरे घर पे कोई चीज है ना, तो उन तरह की हीलिंग्स के लिए भी हम इनको यूज कर सकते हैं। तो ये पहले सबसे पहले पता होना चाहिए भाई कैसी कैसी हीलिंग्स है, हीलिंग्स के टाइप्स क्या हैं, जिसपे हम काम कर सके लोगों के। ठीक ठीक है। है,
नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि भैया स्विच वर्ड्स आए कहाँ से, है ना, कौन लेके आया, कैसे लेके आ गया। जैसे एस्ट्रोलॉजी को हम बोलते